कल का समझ में आया था? कल हमने कौन कौन सा करा था? सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया था और टिश्यू वाला चैप्टर भी कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम। ये तीनों का हम लोग याद रखना, रिवीजन करते हैं। तो चलो पहले देखते हैं। पहले डाइजेस्टिव सिस्टम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पता होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, वहां से कहां से क्वेश्चन आता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको कहां से ज्यादातर क्वेश्चन आता है? एक तो आपको क्वेश्चन आएगा सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन को लेकर के, ठीक है, जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है वहां से क्वेश्चन आती है। दूसरा आपके डाइजेस्टिव एंजाइम से क्वेश्चन आएंगे, ठीक, क्लियर है। और डाइजेस्टिव प्रोसेस से क्वेश्चन आती है कि कहां पर कौन सा किस चीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो पहले पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में आप लोग देखोगे, चलो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन होते हैं वो याद रखोगे। डाइजेशन स्टार्ट होती है कहां से? माउथ से, ठीक है। तो माउथ से स्टार्ट होती है, फिर याद रखना कहां पे इंटर करेगा वो इसोफेगस। इसोफेगस से कहां पर जाएगी? स्टमक। स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन से फिर रेक्टम के थ्रू क्या हो जाएगी? वो एनस के थ्रू बाहर आ जाएगी। क्लियर है? तो ये सारे हमारे क्या है? डाइजेस्टिव ऑर्गन है। तो इन ऑर्गन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि यहां से आपको क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जैसे ये माउथ से आपको याद रखना 2-3 चीज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे यहां से आपको क्वेश्चन पूछती है, एक तो याद रखोगे टीथ से, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन पूछती है टंग से, ठीक है। पहला टीथ से क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा टंग से क्वेश्चन पूछती है, और तीसरा इसमें से सलाइवा से क्वेश्चन पूछेगा। तो ये 3 चीज से यहाँ पे क्वेश्चन आती है माउथ से, ठीक है। पहले मैं ऑर्गन से जो क्वेश्चन आती है वो बता देता हूँ। तो टीथ से आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आती है? टीथ से क्वेश्चन आती है कि कितने टाइप का आपका टीथ होता है। तो हमारे माउथ में कितने टाइप के टीथ होते हैं? 4 टाइप के। नाम क्या क्या होते हैं? ठीक है, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। देखो यहाँ पे इनसे कैसा क्वेश्चन आएगा? एक तो इनके नंबर से क्वेश्चन आती है, और दूसरा याद रखोगे इनके फंक्शन से क्वेश्चन आती है। तो क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि इंसाइजर का नंबर कितना होता है, केनाइन का नंबर, प्रीमोलर और मोलर का नंबर। तो किसी को याद है क्या? टोटल नंबर ऑफ इंसाइजर हमारे बॉडी में कितना? 8 होते हैं, ठीक है, 8 होता है। टोटल नंबर ऑफ केनाइन ओनली 4 होता है। टोटल नंबर ऑफ प्रीमोलर 8 होता है, और टोटल नंबर ऑफ मोलर 12। सबको 8 करोगे कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपके 32। ये किसकी बात कर रहे हैं? तो एक एडल्ट ह्यूमन की बात कर रहे हैं। एडल्ट ह्यूमन में याद रखोगे इस तरीके का टोटल कितने टीथ होते हैं? 32 टीथ होते हैं। जबकि याद रखोगे जो चाइल्ड होते हैं उसमें कितना होता है? 20 टूथ। अब वो 20 टीथ होती है, इसमें चाइल्ड में हम इसका नाम देते हैं अलग अलग। तो उसको क्या नाम दिया जाता है 20 टीथ को? एक तो इसको मिल्क टीथ बोलते हो, दूसरा इसको डेसिडुअस टीथ बोलते हो, द्विबारदंती, ठीक है। मतलब याद रखना ये जो टीथ होती है, याद रखना जो कि बच्चों में होता है, वो एक बार टूटने के बाद क्या हो जाती है? फिर से दोबारा उग जाते हैं। तो इसको हम लोग डेसिडुअस मतलब द्विबारदंती, पूरे जीवन काल में 2 बार उग जाते हैं इन लोग, तो इसको मिल्क टीथ बोलते हैं, और या फिर द्विबारदंती डेसिडुअस टीथ बोलते हैं। और एडल्ट ह्यूमन में जो टीथ होती है 32, ये कैसे होती है? ये परमानेंट टीथ होती है। ये एक बार टूट के वो फिर से आ जाती है 32, और वो जब टूटता है तो फिर रिटर्न नहीं आता है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको परमानेंट टीथ बोलेंगे, इसको टेम्पररी टीथ बोलेंगे, या डेसिडुअस या फिर मिल्क टीथ बोलेंगे। तो टीथ से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन आपको पूछेंगे, याद रखोगे। क्लियर है? दूसरा जो क्वेश्चन आती है वो टंग से रिलेटेड क्वेश्चन आती है। तो टंग से रिलेटेड आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है? टंग से रिलेटेड आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछी जाती। टंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आती है वो इस तरीके से आएगा कि टंग का जो फ्रंटल पार्ट है, ठीक है, मिडिल पार्ट है, और इधर जो पोस्टीरियर पार्ट है, ये कौन कौन से टेस्ट को आपको फील कराता है, और टेस्ट को फील कराने के लिए इसमें कौन कौन से याद रखोगे बर्ड्स पाए जाते हैं, ये आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हमारे बॉडी में डिफरेंट टेस्ट, और डिफरेंट टेस्ट को टेस्ट कराने के लिए हमारे पास जीभ में क्या होती है? टंग में डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो टेस्ट को कौन टेस्ट फील कराता है? टेस्ट बर्ड। फ्रंट वाला पार्ट कौन सा टेस्ट को फील कराएगा? कौन सा? मीठा, स्वीट को, ये मीठापन को एहसास कराएगा। फिर ये सामने का मध्य, देखो इसमें 2 मध्य होते हैं, एक तो अग्र का मध्य होता है, एक पश्चिम मध्य होता है। मतलब देखो ये इसको हम लोग बोलेंगे सामने से मध्य है, और ये पीछे से मध्य। तो ये जो अग्र मध्य भाग है ये किसको फील कराएगा आपको? नमकीन, सॉल्ट, याद रखोगे। ये पहले स्वीट और ये सॉल्ट, फिर सॉर, और फिर ये बीटर। क्लियर है? तो ट्रिपल एस बी याद रखोगे, स्वीट, सॉल्ट और सॉर, और उसके बाद बीटर टेस्ट को फील कराएगा ये। तो यहां से क्वेश्चन यही बनती है, कौन सा, ठीक है, भाग कौन सा टेस्ट को फील कराएगा। थर्ड नंबर आपके सलाइवा से क्वेश्चन पूछे जाती है।
तो सलाइवा से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखो सलाइवा याद रखोगे, देखो ये करती क्या है, सलाइवा का काम क्या होता है बॉडी में, सबसे पहले याद रखोगे हम खाते हैं तो उसमें रहता है स्टार्च, और स्टार्च को ये क्या कर देती है, ये कन्वर्ट करती है ग्लूकोज में। हालांकि डायरेक्टली ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं करती, याद रखोगे पहले माल्टोज में कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है, कोई बता सकता है उसका नाम क्या है, टाइलिन एंजाइम होती है। कौन सा एंजाइम होता है इसमें, टाइलिन। और ये टाइलिन एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में। हालांकि डायरेक्टली ग्लूकोज में नहीं कन्वर्ट करता, उसको किसमें तोड़ता है, माल्टोज में कन्वर्ट करता है। फिर स्टमक में जाके वो माल्टोज किसमें टूट जाता है, वो इंटेस्टाइन में जाके वो माल्टोज ग्लूकोज में। तो हम लोग बोल देते हैं स्टार्च का डाइजेशन कौन करता है, सलाइवा करता है। कौन सा एंजाइम सीक्रेट करता है उसके लिए, टाइलिन। तो ये क्वेश्चन आती है इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा। और दूसरा इसी के कारण देखो माउथ में ही होता है सलाइवा, तो क्वेश्चन आती है कि डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम, मतलब डाइजेशन कहां से स्टार्ट हो जाती है, तो कहां से स्टार्ट हो जाती है, माउथ से। क्योंकि माउथ से ही स्टार्च किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, ग्लूकोज में। बड़े पार्टिकल का छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होना ही क्या है, डाइजेशन है। यहाँ पे हमारे पास ये जो कार्बोहाइड्रेट का बड़ा पार्टिकल है स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट के छोटे पार्टिकल है माल्टोज और ग्लूकोज, उसमें टूट गया, मतलब डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। थर्ड नंबर इसमें जो क्वेश्चन पूछेगी आपको क्या पूछ लेता है कि इसका पीएच पूछ लेता है। थर्ड नंबर इसका क्या पूछ लेता है, पीएच पूछ लेता है। तो इसका पीएच कितना होता है, कोई बताएगा, ठीक है। तो ये वेरी करते रहता है, लगभग याद रखोगे 6.8 से लेकर 7 तक ये वेरी करता है, क्लियर है। तो सलाइवा का पीएच स्लाइटली ये एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। तो ये आपके माउथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। माउथ से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। आगे चलो मैं बाद में जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं वैसे एक्सप्लेन करूंगा। अभी फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वसा के पायसीकरण में शामिल होता है, बताओ। वसा फैट किससे रिलेटेड होता है, आपने पढ़ा है, याद रखोगे। जो फैट है कहां पर स्टोर हो जाती है, अच्छा विटामिन डी है कहां पर स्टोर हो जाती है, स्किन में, लीवर में। तो वहां पे ये जो लीवर होती है, याद रखोगे पायसीकरण मतलब याद रखना उसमें ठीक है, ब्लड में वो छोटे छोटे पार्ट में डिसॉल्व होके टूट जाती है, ठीक है। तो ये जो वसा का पायसीकरण होता है वो कहां पर होता है, यकृत में। और ये वसा दो जगह स्टोर होती है, एक तो यकृत में और दूसरा हमारे एडिपोज टिश्यू में। और ये जहां पर स्टोर होती है वहां पे उसके साथ क्या स्टोर होता है, विटामिन डी स्टोर होता है। कल ही बताया था मैंने, ठीक है। विटामिन डी कैसा सोल्यूबल है, फैट सोल्यूबल है। फैट मतलब वसा, और उसके वो वसा के साथ क्या डिसॉल्व रहती है, विटामिन डी। तो जहां पे वसा स्टोर होगा वहां पे विटामिन डी भी स्टोर होती है। तो ये वसा का पायसीकरण आपके लीवर में होती है। नेक्स्ट याद रखोगे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा का पूर्ण पाचन कहां पर होता है, कहां पर होती है। तो अब यहां से थोड़ा देख लेते हैं इसको। तो यहां पर देखो पाचन कौन सा कहां पर होती है, देखो अब स्टमक से फूड जो है, सॉरी ये इसोफेगस से जो फूड है सबसे पहले कहां पर आ जाती है, स्टमक में आ जाती है, क्लियर है। स्टमक की जो वॉल होती है याद रखना, यहां पर जठर ग्रंथि पाया जाता है। कौन सा ग्रंथि पाया जाता है, जठर ग्रंथि, ठीक है। और वो जठर ग्रंथि क्या करती है, जठर रस निर्माण करती है, इंटेस्टिनल जूस निर्माण करती है, जठर रस। और उस जठर रस में क्या होता है, जठर रस क्या होता है इसमें, इस जठर रस में 3-4 चीजें होती है। HCl होता है, रेनिन होता है और पेप्सिन होता है, पेप्सिन, HCl रेनिन पेप्सिन। हालांकि जो जठर रस है वो डायरेक्टली याद रखना आपका रेनिन और पेप्सिन नहीं बनाता है, पहले वो बनाता है HCl प्रोरेनिन। क्या बनाता है, HCl प्रोरेनिन बनाता है, ठीक है। और वो पेप्सिन नहीं बनाता, पेप्सिनोजन बनाता है। क्या नहीं बनाता, पेप्सिनोजन बनाता है पहले। तो ये जो जठर रस है उसमें HCl होती है, HCl प्रोरेनिन होता है और पेप्सिन होता है। जिसको ये जो HCl का काम अब समझो, HCl क्या करता है, तो ये HCl प्रोरेनिन है, प्रोरेनिन। ये प्रोरेनिन क्या होती है, तो ये रेनिन का इनएक्टिव फॉर्म होता है। HCl प्रोरेनिन क्या होती है, रेनिन का इनएक्टिव फॉर्म होती है। जिसको याद रखना ये जो HCl है वो किस में कन्वर्ट कर देता है, रेनिन में कन्वर्ट कर देता है। तो लास्ट टाइम याद रखना PSC या किसी की एग्जाम में आया था कि जब याद रखना स्टमक में आपका HCl एंजाइम नहीं बने या HCl एंजाइम ठीक है फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, तो कौन कौन से एंजाइम आपके कार्य नहीं करेंगे। मतलब स्टमक में HCl नहीं बनेगा तो कौन कौन से एंजाइम काम नहीं करेंगे। तो कौन कौन से एंजाइम काम नहीं करेगा, एक तो रेनिन काम नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि वो नॉन एक्टिव फॉर्म में ही रह जाएगा,
ठीक है, ये नॉन एक्टिव फॉर्म में होती है, उसको एक्टिवेट कौन करता है? HCl। अब HCl नहीं रहा तो उसको एक्टिवेट फॉर्म में कोई नहीं लाएगा, तो रेनिन काम करेगा क्या? नहीं करेगा। ये जो पेप्सिनोजन होती है, पेप्सिनोजन, इसको भी याद रखना, ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है और इसको भी कौन एक्टिवेट करता है? HCl इसको भी एक्टिवेट करता है, क्लियर है? और इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, क्लियर? तो ये हमारा हो गया HCl का काम। बाकी जो बच गया अब ये रेनिन और पेप्सिन क्या करते हैं? रेनिन का काम क्या होता है बताओ क्या कोई? मिल्क सोलुबल प्रोटीन, कभी भी आया याद रखना मिल्क, तो मिल्क में जितने भी सोलुबल होते हैं प्रोटीन, उसको कौन डाइजेस्ट करेगा? उसको डाइजेस्ट करेगा, याद रखोगे रेनिन। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, जितना भी मिल्क आया, मिल्क से रिलेटेड कुछ भी प्रोडक्ट आया, उसके डाइजेशन के बारे में आपको पूछा तो किसका नाम लोगे? रेनिन का, क्लियर है? बाकी पेप्सिन क्या करता है? नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल आपके फ्रूट्स में जो भी आपके वेजिटेबल्स में जो भी आपका प्रोटीन मिलेगा, उस प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करेगा? ये डाइजेस्ट करता है। हालांकि कंप्लीट डाइजेशन बाद में होती है, ठीक है? ये भी यहाँ पे स्टमक में क्वेश्चन आएगा, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है? तो पेप्सिन। स्टमक में मिल्क सॉल्युबल प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है? तो रेनिन, क्लियर है? चल, तो ये मैंने बता दिया अभी किसके बारे में, एक एक करके धीरे धीरे मैं बता रहा हूं। पहले मैंने किसका बता दिया? माउथ के बारे में बता दिया। अब मैंने याद रखना यहाँ पे किसके बारे में बता दिया? स्टमक के बारे में बता दिया। तो ऐसे ना क्वेश्चन आते जाएंगे और मैं उसको एक्सप्लेन ऐसे ही करते जाऊंगा धीरे से। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां पर होता है ये पूछ लिया गया है, ठीक है? कहां पर होती है? अभी याद रखोगे, ठीक है? अभी हमने बताया स्टमक में, तो स्टमक में अभी इन सब का याद रखना पूरा पाचन नहीं होता है। ये पूरा पाचन होने के लिए कहां पर जाते हैं? ये जाते हैं स्टमक से निकल के इंटेस्टाइन में। कहां पे जाएंगे? इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होते हैं कोई बताएगा? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? देखो, ये हो गया हमारा स्टमक। स्टमक से जो पार्ट जुड़ी होती है इसको क्या बोलते हो? ड्यूडेनम। उसके बाद जेजुनम, उसके बाद इलियम, ठीक है? सबसे बड़ा भाग कौन होगा इन तीनों में? इलियम। ये सबसे बड़ा भाग होता है, लगभग याद रखोगे कितना? 3.5 मीटर लॉन्ग होती है, लगभग 3.5 मीटर। जेजुनम कितना होता है? 2.5 मीटर लॉन्ग होती है। ये कितना होता है? 225 सेंटीमीटर होती है मात्र, क्लियर है? टोटल सबको ऐड करोगे कितना हो जाएगा? लगभग 3.5 और ये 2.5 कितना हो गया? 6 हो गया। और उसमें 25 मतलब 6 से लेकर 6.5 मीटर लंबा होता है क्या? छोटी आंत। पूरा आहार नाल मतलब माउथ से लेकर एनस तक, ठीक है? आहार नाल बोलते हैं। उसकी टोटल लेंथ कितनी होती है? उसकी टोटल लेंथ होती है 9 मीटर। कितना होता है? 9 मीटर। उस 9 मीटर में 6 से 6.5 मीटर अकेला किसका है? छोटी आंत का होता है, याद रखोगे, स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है? तो इसमें बहुत सारे इंटेस्टिनल जूस निकलते हैं। क्या निकलते हैं? इंटेस्टिनल जूस। इसमें याद रखोगे ये भी एक ग्रंथि है और ये क्या करेगा? तो यहां से बहुत सारे इंटेस्टिनल रस निकालते हैं। कोई बताएगा कौन कौन से रस स्रावित करता है? आंत, इंटेस्टाइन, इरेप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, फ्रक्टेज, ठीक है? ये सब कौन स्रावित करेगा? ये करते हैं, क्लियर है? चलो, इससे यहां पे आने के पहले भोजन याद रखोगे, जो फूड होती है, यहां पर हमारा एक और चीज होता है। यहां पर होती है क्या? यहां पर होती है पेंक्रियास। क्या होती है? पेंक्रियास। और ये पेंक्रियास क्या करता है? पेंक्रियास याद रखोगे, ये जो पेंक्रियास है अग्नाशय है, अग्नाशय रस स्रावित करता है, पेंक्रियाटिक जूस, याद रखोगे। अब वो पेंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से जूस स्रावित करता है बताएगा क्या कोई? अच्छा, पेंक्रियास के बारे में याद रखोगे, एक मात्र क्या है? मिक्स्ड ग्लैंड है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, मतलब ये हार्मोन प्लस एंजाइम दोनों बनाता है। तो हार्मोन वाला अभी चैप्टर आएगा तो वहां पे मैं बताऊंगा ये कौन कौन सा हार्मोन बनाता है। फिलहाल अभी कौन सा हम एंजाइम वाला पढ़ रहे हैं, डाइजेशन वाला पढ़ रहे हैं, तो इसमें बता रहा हूं। तो यहाँ पे ये जो इंटेस्टिनल रस होती है उसमें कौन कौन सा, ठीक है, रस होता है, कोई बताएगा? आंत में कौन कौन सा एंजाइम स्रावित होती है यहाँ पे? सॉरी, पेंक्रियाज में ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज, सुने हो? ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। काम क्या होता है इनका? काम क्या होता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन का पाचन। लाइपेज फैट को डाइजेशन करेगा और अमाइलेज
कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करेगा। समझ में आ रहा है? कार्बोहाइड्रेट के सारे चीज, कार्बोहाइड्रेट में जैसे आपका स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लूकोज, ये सब क्या होते हैं, किसके टाइप्स होते हैं? माल्टोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, सब कार्बोहाइड्रेट है। उन सब के डाइजेशन में कौन हेल्प करेगा? अमाइलेज हेल्प करेगा। तो ये याद रखोगे। क्लियर है? अब मेनली जो हम फूड खाते हैं, उसमें क्या रहता है? या तो उसमें प्रोटीन रहेगा, या तो फैट रहेगा, या तो कार्बोहाइड्रेट। यही तीनों चीजें होती हैं। और ये तीनों चीज को कौन डाइजेस्ट कर ले रहा है? ये याद रखोगे। इससे निकलने वाली, याद रखना, रस। ठीक है? इसमें जो पेंक्रियाटिक जूस है वो, तो इसीलिए पेंक्रियाटिक जूस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीट डाइजेस्टिव, ठीक है, जूस बोलते हैं, पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। अब ये यहां से स्रावित होगा ये रस, और ये कहां जाएगा? ये ड्यूडेनम वाले पार्ट पे जाते हैं। कहां पे जाता है? ड्यूडेनम वाले पार्ट पे। तो ड्यूडेनम वाले पार्ट से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से जुड़ी होती है ऊपर में क्या? लीवर। लीवर से क्या आती है? बाइल जूस। लीवर से क्या आती है? बाइल जूस। स्टमक से क्या आती है? जठर रस। ठीक है? वहां पे गैस्ट्रिक जूस आती है। और यहां से क्या आएगी? पेंक्रियाटिक जूस। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि यहां से याद रखना, पेंक्रियाटिक जूस और ये गैस्ट्रिक जूस और बाइल जूस, तीनों के तीनों छोटी आंत के कौन से वाले भाग में मिलते हैं? तो कौन से भाग में मिलते हैं? ड्यूडेनम वाले पार्ट पे मिलते हैं। अब इन तीनों रस के पास इतना पावर होता है कि ये कोई भी कुछ भी आए उन सबको क्या कर सकता है? डाइजेस्ट कर सकता है। तो पूरा यहाँ पे मेरे पास 6 मीटर लंबा क्या है? छोटी आंत। उन पूरे में सब में मिक्स होता जाएगा ये सब के सब रस, और पूरा उसको क्या करते जाएगा? डाइजेस्ट करते जाएगा। तो पूरा डाइजेशन वाला काम कहां पर होता है? छोटी आंत में होता है। तो वहां पर सुनो, ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कहां पे करेगा? छोटी आंत में। तो इसका आंसर क्या हो गया? समझ में आया? छोटी आंत। समझ में आ रहा है? तो ये है कहीं पे, हाँ, ये ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत में इन सब का पूरा डाइजेशन होगा। बट ये तो अभी पूरा डाइजेशन पूछ लिया। स्टार्ट पूछेगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट कहां पर होती है? माउथ में, बगल कैविटी में। ठीक है? दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कहां पर हो रही है? स्टमक में हो रही है। फैट का डाइजेशन कहां पे स्टार्ट हो रही है? फैट में तो कोई, मतलब स्टमक में तो कोई फैट को डाइजेशन करने वाला है ही नहीं। अमाइलेज कहां, सॉरी, फैट को डाइजेस्ट करने वाला लाइपेज कहां पे मिल रहा है उसको? पेंक्रियाज। तो याद रखना, फैट का डाइजेशन पेंक्रियाज, मतलब पेंक्रियाज नहीं बोलोगे, पेंक्रियाज से निकल के कहां पर जाएगा? ये छोटी आंत में जाएगा। तो वहां पर स्टार्ट होगी। ठीक है? कार्बोहाइड्रेट माउथ, और स्टमक में प्रोटीन। ये सारे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। चलो नेक्स्ट देखो, पढ़ो। आहार नाल में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलियां क्यों बनाती है? बताओ। ठीक है? कोई भी फैटी चीज खाएंगे तो वो याद रखना, आहार नाल में मौजूद वसा छोटी आंत में जाके बड़ी गोलियां बना लेती है। क्यों? आ रहा है किसी को ध्यान में? ऊपर वाला होगा क्या? यहां पे बोल रहा है कि लाइपेज है, वसा को डाइजेस्ट नहीं करता है। तो करता है कि नहीं करता है? तो ये होगा क्या? काट दो इसको। दूसरा, पढ़ो सबको थोड़ा सा। तो यहां पर देखो, ऊपर वाला इसका आंसर नहीं है। ठीक है? और वहां पे छोटी आंत में जाके वो बड़ी गोलियां क्यों बनाती है? क्योंकि वसा अमाशय में उत्पन्न, याद रखोगे, जल युक्त जो स्लेरी रहता है के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाता है। देखो वो फैट है। ठीक है? वो फैट है। और यहाँ पे जो स्लेरी बनती है उसमें, ठीक है, हमारे उसमें स्टमक में क्या होती है? वहां पे रहती है क्या? वाटर। तो वाटर के साथ ये मिक्स होता है क्या? नहीं होता है। इसीलिए याद रखना, फैट का अलग से गोला बन जाएगा, वाटर के साथ वो मिक्स नहीं होगा। क्लियर है? तो ये वाला आंसर जाएगा किसमें? बी में। तो ऐसा भी क्वेश्चन ये पूछा गया था लास्ट एनटीपीसी या किसी में। ठीक है? 2022 या किसी में, इसलिए डाल दिया था इसको। तो ये भी क्वेश्चन याद रखोगे। नेक्स्ट, क्रीदन मतलब इंसाइजर। ठीक है? कितने होते हैं? इंसाइजर 8 होते हैं। ठीक है? तो ये हो गया टोटल इंसाइजर 8। बच्चों में पूछ लिया जाए इंसाइजर तो बच्चों में भी 8 ही होते हैं। क्लियर है? प्री मोलर पूछ लिया जाए बच्चों में तो 0, और मोलर पूछ लिया जाए तो बच्चों में मोलर, पहले तो वयस्कों में बता दो, एडल्ट्स में मोलर कितने होते हैं? 12, और बच्चों में 8 होते हैं। क्लियर है? तो इसलिए यहां पे इसका आंसर 8 जाएगा। और वो सारे भी याद रखोगे, बच्चों में प्लस एडल्ट्स में कितने दांत होते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, विलीज। क्या होती है विलीज?
तो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्व होती है और यहाँ पे इस तरीके का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलीज बोलते हैं। ये विली करती क्या है, तो ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। किसके एब्जॉर्प्शन में, देखो यहाँ से डाइजेस्ट होते होते जो फूड है छोटे छोटे पार्टिकल में टूट टूट के यहाँ पे पूरा आ जाती है, क्लियर है। और ये जब टूटते हैं, जब ये टूटते हैं तो वहां पे याद रखोगे ये विटामिन रिलीज करते हैं, प्रोटीन रिलीज करते हैं, ग्लूकोज रिलीज करते हैं, सारे न्यूट्रिशन रिलीज करते हैं। अब ये जो फूड, ठीक है, फूड में सारे न्यूट्रिशन जो होते हैं वो ठीक है टूट टूट के यहाँ पर रहते हैं। इसको एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है, ये विली का। और एब्जॉर्ब करके करता क्या है उसका, ये यहाँ पे ब्लड वेसल रहती है और यहां से इसको एब्जॉर्ब कर करके वो जो न्यूट्रिशन होती है उसको किसको दे देता है, ब्लड को। और ब्लड सर्कुलेट होते रहता है तो पूरे बॉडी के सब सेल तक जाएगा। तो ऐसे याद रखना, यहां से जितने भी जो प्रोटीन है और न्यूट्रिशन है वो कहां पहुंच जाएंगे, ब्लड के थ्रू कहां पहुंच जाएंगे, बॉडी के सारे सेल तक पहुंच जाएंगे। और बॉडी के सारे सेल तक जो ग्लूकोज है वो पहुंचेगा, वहां पे ऑक्सीजन पहुंचेगा, ब्रेक डाउन होके क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। तो बॉडी के हर सेल को ऐसे एनर्जी मिल जाती है। तो विलीज का काम ये होता है। क्वेश्चन आता है कि विलीज ऐसे यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह क्यों होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। देखो जब ये सिर्फ ये ऐसे रहता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे रहता, तो यहाँ पे इसका एब्जॉर्प्टिव सरफेस सिर्फ इतना है, इतने पार्ट में ही एब्जॉर्ब कर पाता। अब जब मैंने इसको ऐसे कर दिया इस तरीके से, अब इसका एब्जॉर्प्टिव सरफेस देखो, ये भी इसका एब्जॉर्प्टिव सरफेस, इतना बड़ा एब्जॉर्प्टिव सरफेस, ये सब सरफेस जो बढ़ गया ना, इसमें सब में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। समझ में आ रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन जो कि फूड से टूटने से मिली है उसको एब्जॉर्ब कर पाए, इसके लिए क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनी रहती है, क्या, विलीज। तो विली एक तो सरफेस एरिया बढ़ाती है और दूसरा एब्जॉर्प्शन का काम करती है, ये याद रखोगे। चल नेक्स्ट, कौन सा, स्पिग्मो मैनोमीटर, ठीक है, कल ही बताया हूं। और हार्ट बीट और हार्ट साउंड को किससे मेजर करते हैं, स्टेथोस्कोप, क्लियर है। चल स्टेथोस्कोप से समझ में आ गया, किसको, हार्ट बीट से। कार्डियो, इकोकार्डियोग्राम, ईसीजी, क्या मेजर करते हैं, ईसीजी से। हार्ट में जो पल्स है याद रखोगे वो। स्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर कितना इनहेल कर रहे हो, कितना एक्सहेल कर रहे हो। एक बार में हम कितना इनहेल करते हैं, 500 ml एयर, कितना इनहेल करते हैं, 500 ml एयर। एक्सहेल भी कितना करते हैं, 500 ml एयर। मेजर किससे करते हैं, स्पायरोमीटर से, ठीक है। चल ठीक है, तो वहां पे देखो सलाइवा में क्या होती है, सलाइवरी अमाइलेज, और ये सलाइवरी अमाइलेज का नाम क्या होता है, टाइलिन। क्या नाम होता है, टाइलिन। करता क्या है, स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, मतलब स्टार्च का डाइजेशन कर देता है, क्लियर है। चल नेक्स्ट। हालांकि छोटा क्वेश्चन है बट बहुत ज्यादा आती है, ठीक है, ग्रुप डी में बहुत हर बार आता है ये क्वेश्चन। तो ये HCl होती है, काम क्या होता है बता दिया, इसका क्या क्या काम होती है। पहला इसका काम पूछ लिया जाए HCl का, तो याद रखोगे ये फूड को पहला तो एसिडिक बनाएगा, फूड को क्या करेगा, एसिडिक बनाएगा। दूसरा रेनिन को और पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, रेनिन और पेप्सिन को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। थर्ड नंबर इसका काम क्या होता है, बैक्टीरिया को किल करता है। जो फूड खाते हो उसमें जो बैक्टीरिया वायरस होती है उसको मारने का काम, स्टमक में ही उसको मार देता है। तो ये तीन काम होती है किसके, HCl का। चल नेक्स्ट। ठीक, पता चल गया विलीज क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। किसको एब्जॉर्ब करती है, जो भी फूड न्यूट्रिशन मिले हैं डाइजेशन के बाद। आगे देखो ये करेगा क्या, लाइट। कौन होती है, लाइट सेंसिटिव। लाइट रिसेप्टर कहां पे प्रेजेंट होते हैं हमारे पे, आंख में प्रेजेंट होते हैं। हीट रिसेप्टर हमारे बॉडी में, हीट कोल्ड पेन ये सब रिसेप्टर हमारे बॉडीज में, स्किन में होती है, ठीक है। ये किससे रिलेटेड होता है, स्मेल से रिलेटेड होता है, क्लियर है। और रस संवेदी, रस संवेदी मतलब टेस्ट बर्ड्स, ठीक है, टेस्ट रिसेप्टर। तो टेस्ट रिसेप्टर होते हैं हमारा, याद रखना